बॉक्सर निखत जरीन ने तुर्की में आयोजित महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पर जैसा कि पहले दूसरे खिलाड़ियों के साथ होता रहा था, इस बार इस निखत के साथ नहीं हुआ, क्योंकि निखत मुस्लिम थी। निखत के लिए किसी ने भी आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की। तेलंगाना के सीएम केसीआर इससे पहले पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा के मामले में दरियादिली दिखाते रहे हैं। नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए, 1 क्लास की सरकारी नौकरी, आधे रेट पर जमीन, रेलवे ने 3 करोड़ रुपए, पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए, मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ रुपए, इंडिगो एयरलाइंस ने 1 साल तक फ्री यात्रा और महिंद्रा ने SUV 700 दी थी। यानी नीरज चोपड़ा को अलग अलग सरकारों ने करीब 20 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट निखत जरीन किसी भी राज्य सरकार या प्राइवेट कंपनी एक चौनी भी नहीं दी है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने स्पोर्ट्स पर कुछ इस तरह का भाषण दिया था कि हम चाहते हैं कि साल 2047 में जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करने जा रहे हैं और उसका जश्न मनाएं, भारत स्पोर्ट्स में दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हो। हम भारत को एक स्पोर्ट्स नेशन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम खेलकूद का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, कम्युनिटी कोचिंग की सुविधाओं के साथ इंटरनेशनल लेवल के कोच और सालाना स्पोर्ट्स इवेंट के आयोजन जैसे कदम भी उठा रहे हैं। दुनिया जीत कर लौटी निखत को टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में जगह ना बन पाने क्रिकेटर से भी कम पैसे मिले। भारत को स्पोर्टिंग नेशन बनाने का दम भरने वाले प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने निखत की ओर से आंखें क्यों फेर रखी हैं? क्या उन्हें ये अचीवमेंट छोटा लग रहा है? तरह तरह के इनाम दिए गए, लेकिन निखत से मुंह मोड़ रखा है और उस पर असदुद्दीन ओवैसी भी खामोश हैं। अभी कुछ दिनों एक खबर सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया चैनल्स पर काफी सुर्खियों में छाई। बॉक्सर निखत जरीन ने तुर्की में आयोजित महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उनके लिए शुभकामनाओं का तांता लग गया। आपको बता दें कि निखत तेलंगाना के निजामाबाद की रहने वाली हैं। निखत के विश्व चैंपियन जीतने के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई भी दी। वहीं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी ट्वीट कर उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने निखत की उपलब्धि के लिए उन्हें सराहा भी। निखत की जीत के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और अन्य राज्य मंत्रियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पर जैसा कि पहले दूसरे खिलाड़ियों के साथ होता रहा था, इस बार इस निखत के साथ नहीं हुआ, क्योंकि निखत मुस्लिम थी। निखत के लिए किसी ने भी आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की। सिर्फ तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी ओर से निखत के लिए 5 लाख रुपए की राशि का इनाम के तौर पर देने की घोषणा की है। तेलंगाना के सीएम केसीआर इससे पहले पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा के मामले में दरियादिली दिखाते रहे हैं, लेकिन निखत के मामले में वो पूरी तरह से खामोश हैं। जब इन खिलाड़ियों ने बढ़िया उपलब्धि हासिल की थी तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उनके लिए कैश से लेकर जमीन तक की उन्हें इनाम की घोषणा की थी। पर तेलंगाना की नई बॉक्सिंग चैंपियन निखत के मामले में अब तक कोई आर्थिक लाभ या भूखंड देने की घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का मालवत, पूर्णा और आनंद कुमार के लिए 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। इनके कोच बी शेखर बाबू के लिए भी 25 लाख रुपए कैश की घोषणा की गई। थॉमस कप जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपए देने वाले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने निखत जरीन के लिए किसी भी तरह के इनाम की घोषणा नहीं की है। निखत मुस्लिम है तो वो खेल और प्रतिभा को मारना जायज है। नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए, 1 क्लास की सरकारी नौकरी, आधे रेट पर जमीन, रेलवे ने 3 करोड़ रुपए, पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए, मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ रुपए, इंडिगो एयरलाइंस ने 1 साल तक फ्री यात्रा और महिंद्रा ने SUV 700 दी थी। यानी
नीरज चोपड़ा को अलग अलग सरकारों ने करीब 20 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट निखत जरीन किसी भी राज्य सरकार या प्राइवेट कंपनी एक चौन्नी भी नहीं दी है। दोनों आप देखिए, नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड जीता और निखत ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, देश का नाम रोशन किया है, लेकिन दोहरा व्यवहार। इसके साथ ही अभी कुछ दिन पहले अमित शाह एक प्रोग्राम में थे और उन्होंने स्पोर्ट्स पर कुछ इस तरह का भाषण दिया था कि हम चाहते हैं कि साल 2047 में जब हम अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करने जा रहे हैं और उसका जश्न मनाएं, भारत स्पोर्ट्स में दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हो। हम भारत को एक स्पोर्ट्स नेशन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हम खेलकूद का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, कम्युनिटी कोचिंग की सुविधाओं के साथ इंटरनेशनल लेवल के कोच और सालाना स्पोर्ट्स इवेंट के आयोजन जैसे कदम भी उठा रहे हैं। भारत क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मसले पर सुनियोजित तरीके से काम करने पर मजबूर किया। गृह मंत्री अमित शाह ने तकरीबन 3 हफ्ते पहले मंगलवार 3 मई 2022 को ये बातें बोली थी। वे बेंगलोर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में बोल रहे थे और दुनिया जानती है कि हमारा देश चैंपियन एथलीट्स को सम्मानित करने में यकीन रखता है, फिर चाहे वो ओलंपिक मेडल विनर्स हों या क्रिकेट में झंडे गाड़ने वाले लोग, सबको ही तमाम सारे इनामात दिए जाते हैं और इनामों में रुपये पैसे का एक बड़ा हिस्सा रहता है। हालांकि कई देश इस कल्चर को गलत मानते हैं। उनका तर्क है कि एक मेडल विनर को करोड़ देने की जगह हमें वो पैसे खेलों के विकास में लगाना चाहिए, जो कि कई बार सही भी लगता है। लेकिन आज उस बहस में नहीं पड़ेंगे। आज की चर्चा मेड विनर्स को मिलने वाले पैसों पर केंद्रित रहेगी, क्योंकि इन पैसों के आने से पहले उनका जीवन अक्सर बहुत अभावों में बीतता है। किसी के पास घर नहीं होता, किसी के पास खाने कपड़े का टोटा रहता है। ऐसे में ये पैसे उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं और लोग कहते भी हैं कि पैसों से बड़ी प्रेरणा कुछ नहीं होती। ऐसे में अगर किसी दुनिया जीत कर लौटे और उसे किसी तरह का इनाम न मिले, लोग बस सूखी बधाई देकर काम चला लें, तो उसे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। भले ही वो पब्लिक में आकर कोई बयान ना दे, लेकिन बुरा तो लगेगा ही, 100% लगेगा। और ऐसा ही कुछ इस वक्त 52 किलोग्राम के वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन को लग रहा होगा। जरीन ने बीते गुरुवार 19 मई को वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता था और इस जीत का ठीक ठाक वक्त बीत चुका है। लेकिन अगर आप गूगल पर जाकर ये जानना चाहेंगे कि निखत को इस जीत के बाद इनाम में कुछ मिला, तो आपको बस एक खबर दिखेगी। तेलंगाना कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने निखत को 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। जी हाँ, दुनिया जीत कर लौटी निखत को टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में जगह ना बन पाने क्रिकेटर से भी कम पैसे मिले। रिपोर्ट के मुताबिक मैच खेलने वाले इंडियन क्रिकेटर्स को हर मैच के 15 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि प्लेइंग 11 पे बाहर बैठने वाले को इसका आधा। हालांकि इस बात से हम एकदम ये नहीं कह सकते कि निखत को इनाम का मिलना का कसूरवार बीसीसीआई, ये हमारे क्रिकेटर्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनसे तो अपनी शिकायत है सरकार में बैठे उन लोगों से जो भारत को खेल प्रधान देश बनाने के दावे कर रहे हैं, जो क्रिकेटर्स को हर अचीवमेंट पर पैसों से तोलने के लिए तैयार रहते हैं। और सिर्फ क्रिकेटर्स ही क्यों, ओलंपिक्स मेडल लाने वाले को भी तो खूब पैसे दिए जाते हैं। फिर वर्ल्ड चैंपियन के गोल्ड मेडलिस्ट के साथ ये भेदभाव क्यों? थॉमस कप जीतने वाली टीम को 1 करोड़ रुपये देने वाले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने निखत के लिए किसी भी तरह के इनाम की घोषणा नहीं की है। भारत को स्पोर्टिंग नेशन बनाने का दम भरने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने निखत की ओर से आंखें क्यों फेर रखी हैं? क्या उन्हें ये अचीवमेंट छोटा लग रहा है? कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के मेडल से भी छोटी पूरी दुनिया के बेस्ट बॉक्सर को हराकर गोल्ड लाई निखत ने शादी की चिंता कर रही अपनी अम्मी को तो बोल दिया था शायद नहीं, और यही इस देश का दुर्भाग्य है। ओलंपिक्स में मेडल सबको चाहिए, लेकिन सिस्टम से चलाते हुए सिस्टम की मदद से स्पोर्ट्स सिस्टम को रेगुलेट कोई नहीं करना चाहता। और इस खबर के बाद आखिर में मैं कहना चाहूँगा, तमाम सरकारें, तमाम राज्य सरकारें, चाहे वो बीजेपी शासित सरकारें हों, चाहे वो कांग्रेस शासित सरकारें हों,
किसी ने भी इनाम की घोषणा नहीं की है। केसीआर जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ तेलंगाना में सरकार चला रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के विधायक का समर्थन उन्हें हासिल है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने स्टेट के स्पोर्ट्स पर्सन की पहले मदद की है, चाहे वो एवरेस्ट की चोटी फतेह करने वाले हों, साइना नेहवाल हों या सानिया मिर्ज़ा हों। ये तमाम हैदराबाद के जो खिलाड़ी हैं, इनको इनाम की घोषणा की गई, इनको इनाम दिया गया, नौकरियां दी गई, उसके साथ ही ज़मीन दी गई, मकान दिए गए, तरह तरह के इनामात दिए गए, लेकिन निखत से मुंह मोड़ रखा है और उस पर असदुद्दीन ओवैसी भी खामोश हैं।